हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीरस एकदम से बोलता है कि आखिर तुम दोनों बेवकूफ़ों की हिम्मत भी कैसे हुई। तुम दोनों बेवकूफ़ों के वजह से मेरे हाथ से मौका निकल गया। मैं मेरे लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए भी एंटरटेन नहीं कर सकते तो तुम दोनों का यहाँ पर लाकर ट्रेनिंग देने का क्या फ़ायदा। तुम लोग तैयार हो जाओ अपना एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। जवाब में वेजिटा बोलता है कि नहीं बीरस, तुम इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते। गोकू बोलता है कि ज़रा रुको बीरस, लगता है कुछ बाकी है जो कि हम आपको करके दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा बोलता है कि इस बेवकूफ़ को मार दो बीरस, ये इसी का आइडिया था। मैं तो पहले से ही इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जवाब में गोकू बोलता है कि ज़रा रुको बीरस, हम फिर से फ्यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ करने के बाद शायद हम गोजिटा से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इस बात को सुनकर बीरस बोलता है कि गोजिटा से भी ताकतवर। वीस ने तो कभी भी मुझे नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और अगर तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम लोगों के साथ ही अर्थ को भी ख़त्म कर दूंगा। जवाब में गोकू बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बीरस, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरे और वेजिटा के फ्यूज़ करने का एक और तरीका है। इस तरीके से गॉड्स भी फ्यूज़ किया करते हैं। हम पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके फ्यूज़ कर सकते हैं। जब हम पोटारा का इस्तेमाल करके फ्यूज़ करते हैं तब हम वेजिटो बन जाते हैं, जो कि गोजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जिस टक्कर की उम्मीद थी वेजिटो आपको दे सकता है। वेजिटा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ क्या कह रहा है। इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाहे हम फ्यूजन डांस करें या पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करें, फ्यूज़ होने के बाद हम लोगों का पावर लेवल बिल्कुल ही सेम रहता है। उल्टा वेजिटो बनने के बाद हमारे पास और भी ज़्यादा कम टाइम होगा गोजिटा से। गोकू के इस आइडिया को सुनते ही बीरस एकदम से अपने हाथ में बनाया हुआ एनर्जी अटैक गायब कर लेता है। बीरस बोलता है कि पोटारा कहा तुमने, क्या सुप्रीम काई ने इसी का इस्तेमाल करके किबिडो के साथ फ्यूजन किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैंने सुना था कि इस वेजिटो ने जामाजू को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, शायद वो मुझे भी टक्कर दे सकता है। तुम लोग जल्दी से फ्यूज़ हो जाओ, मेरा पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तभी गोकू एकदम से बीरस से बोलता है कि वेजिटो बनने के लिए हमें पोटारा इयररिंग्स की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा था कि सुप्रीम काई के पास होगा वो, हमें बस इन दोनों इयररिंग्स को पहनना होगा। क्या मैंने सही कहा वेजिटा? जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम्हारे सपने में क्या करोट, मैं तुम्हारे साथ एक बारी फ्यूज़ होकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका हूँ आज के लिए। उस वक्त तुमने कहा था कि ये आखिरी बार है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ फ्यूज़ होने वाला हूँ। वेजिटा के इस बात को सुनते ही बीरस एकदम से चार्ज अप हो जाता है। बीरस बोलता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है वेजिटा? तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरे प्यारे प्रिंस की अगर तुम इस वक्त फ्यूज़ नहीं करते तो क्या होगा तुम लोगों के साथ। वेजिटा बोलता है कि ठीक है बीरस, मैं समझ चुका हूँ। क्या करो और जल्दी से वो दोनों इयररिंग्स यहाँ पर लाओ ताकि हम दोनों एक और बार फ्यूज़ हो सके। जवाब में गोकू बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वेजिटा। तो तय रहा बीरस, वेजिटो आ रहा है। पर बीरस, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। पोटारा इयररिंग्स के साथ भी टाइम लिमिट आ जाता है, और शायद गोजिटा के साथ जैसा हुआ वैसा वेजिटो के साथ भी हो सकता है। इस चीज़ को सुनकर वेजिटा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बेवकूफ़ तो बीरस को सच बता रहा है। बीरस इस बार असली फाइट के मूड में है। मुझे नहीं पता कि बीरस कैकरोट की इस बात को सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे। गोकू के इस बात को सुनकर बीरस को एकदम से गुस्सा आ जाता है। बीरस बोलता है कि मैं अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। तुम वो बैटल मुझे दोगे जिस बैटल की मुझे उम्मीद है, चाहे वो इयररिंग्स तुम्हें अलाउ करे या ना करे, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। वीज, आखिर तुम कहाँ पर हो? बीरस के इतना बोलते ही वहाँ पर एकदम से वीज आ जाता है। वीज बोलता है कि क्या आपने मुझे बुलाया लॉर्ड बीरस? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपको और ज़्यादा पुडिंग की ज़रूरत है? जवाब में बीरस बोलता है कि मुझे पुडिंग नहीं खाना है, पुडिंग मेरा थोड़ा और इंतज़ार कर सकता है।
पर अभी के लिए मैं इन दोनों सैयन के फ्यूजन से लड़ना चाहता हूँ। मैं उस वेजिटो के साथ लड़ना चाहता हूँ जिसने जामाजू का सामना किया था। पर बदकिस्मती से जो पोटारा इयररिंग्स हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल सुप्रीम काई किया करते हैं, वो इन दोनों को सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए फ्यूज रखेगा। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो इन दोनों का फ्यूजन और भी ज्यादा लंबा करने के लिए? मुझे कम से कम एक दिन की जरूरत है इन दोनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। जवाब में वीज एकदम से अपने स्टिक को उठाता है। वीज बोलता है कि मैंने देखा माय लॉर्ड, ये काफी इजी टास्क है मेरे लिए। मुझे बस एक सेट ऑफ एंजल पोटारा इयररिंग्स की जरूरत है। वीज के इतना बोलती वहाँ पर 2 ब्लैक पोटारा इयररिंग्स आ जाते हैं। ये एंजल ग्रेड पोटारा इयररिंग्स होते हैं। गोकू बोलता है कि इन इयररिंग्स का कलर ब्लैक क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं है? वेजिटा बोलता है कि वीज, क्या ऐसा कुछ है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते? गोकू बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि हमें ये एक दिन के लिए फ्यूज रखेगा, चाहे हम कितने भी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करें। ये तो काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्या तुम भी एक्साइटेड हो वेजिटा? जवाब में वेजिटा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे इस इडियट के साथ फिर से फ्यूज होना पड़ेगा। ये मेरे सोल और मेरे बॉडी का वायलेशन है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग आखिर कितने टाइम तक फ्यूज रहने वाले हैं। 5 मिनट का फ्यूजन ही मेरे लिए काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर तो पूरे एक दिन की बात है। कोई तो आकर मुझे इस नाइटमेयर से बाहर निकालो। गोकू बोलता है कि बिल्कुल पहले की तरह मैं अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता हूँ, तुम अल्ट्रा ईगो में हो जाना। चलो इस चीज को करते हैं वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि मुझे पता है, जल्दी से तुम वो करो जो करने के लिए हमें कहा गया है बेवकूफ। गोकू के इतना बोलते गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टेंट में। दूसरी तरफ वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो में। वेजिटा और गोकू ट्रांसफॉर्म होते ही एकदम से इयररिंग्स पहन लेते हैं। इयररिंग्स डालते ही गोकू और वेजिटा एकदम से एक दूसरे की तरफ जाने लग जाते हैं और जैसे ही उन दोनों की बॉडी वहां पर मिलती है, हमें वहां पर अल्ट्रा वेजिटो देखने मिलता है। वेजिटो बोलता है कि काफी लंबा समय बीत चुका है जब से मुझे बाहर नहीं निकाला गया। इन अपग्रेड्स को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। अब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने का मौका दो। मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। तो वीरस, क्या तुम वहीं से शुरू करना चाहते हो जहाँ पर गोजिटा ने छोड़ा था? मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, मेरा पर्सनालिटी और बिहेवियर वेजिटा की तरह ज्यादा है, तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं अपने आप को रोकूंगा किटी कैट। जवाब में वीरस बोलता है कि मैं उस टोन को सुन चुका हूँ। तुम भी वेजिटा की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हो। बस एक आखिरी बार तुम मुझे डिसअपॉइंट करो, फिर मैं ये बैटल तुम्हारा आखिरी बैटल बना दूंगा सैयन। वीरस के इतना बोलती वेजिटो एकदम से वीरस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दूं वीरस। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एक जबरदस्त पंच लैंड करता है वीरस के ऊपर। इस एक पंच से वीरस की हालत खराब हो जाती है। वीरस बोलता है कि तुम्हारी हिट्स तो गोजिटा से भी ज्यादा ताकतवर है। लगता है गोकू मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा था। जवाब में वेजिटो बोलता है कि असल में गोजिटा और मेरे पावर लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसने तो बस तुम्हारे साथ एक चाल चली थी ताकि वो खुद को बचा सके। असल में मैं इस वक्त अपने पूरे पावर लेवल के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास पूरा दिन ही क्यों ना हो, पर मैं इस बैटल को अभी और इसी वक्त खत्म करने जा रहा हूँ वीरस। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो अपने हाथ में एक अजीब सा अटैक बना लेता है, जिसे देखकर वीरस बोलता है कि क्या। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के इस अटैक की वजह से वीरस एकदम से पीछे की तरफ जाने लग जाता है और जैसे ही वीरस वेजिटो से दूर होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से आसमान में चला जाता है। एकदम से वेजिटो घूमकर आकर वीरस के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर वीरस बोलता है कि तुम तो पहले वाले से ज्यादा अटैकिंग हो, तुम्हें सिर्फ ऑफेंस करना आता है, डिफेंस का तो नामो निशान नहीं है, और यही तुम्हारा डाउनफॉल होने वाला है बेवकूफ। वेजिटो बोलता है कि जब तुम्हें मैं अटैक करने का मौका ही नहीं दूंगा तो मैं डिफेंस का क्या करूंगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड चला देता है, जिससे काफी मुश्किल से वीरस ने अपने आप को बचाया होता है। वीरस बोलता है कि घमंडी सैयन, किसी वजह से तुमने अब मेरे गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। शायद इस बार कंबाइन होने से तुम सिर्फ पावरफुल ही नहीं बने हो, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी और ज्यादा बेकार हो चुकी है। ठीक है, अगर तुम एक ऑल आउट बैटल चाहते हो तो मैं भी वार्म अप को स्किप करूंगा। रुको और देखते जाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकतें क्या कर सकती है। वीरस के इतना बोलते ही वीरस की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वीरस और वेजिटो एकदम से एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आओ,
और मुझे ये दिखाओ कि तुम यूनिवर्स 7 को क्यों रूल करते हो बीरस। जवाब में बीरस बोलता है कि ज़रूर। बीरस के इतना बोलते ही इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो और बीरस के फिस्ट आपस में कोलाइड करते हैं। फिस्ट कोलाइड होते ही वेजिटो अपने मन के अंदर सोचता है कि तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड बीरस कोशिश कर रहे हैं, पर ये इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। मैं इस बैटल को जीत सकता हूँ। वेजिटो के इतना बोलती हमें वहाँ से एक जोरदार धमाका देखने मिलता है। इस धमाके की वजह से वेजिटो और बीरस दोनों ही पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि लगता है हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी तरफ बीरस बोलते हैं कि आखिर ये अभी तक मेरा मुकाबला कैसे कर पा रहा है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बीरस के इतना बोलते हम देखते हैं कि वेजिटो और बीरस एकदम से जाकर जमीन से टकराते हैं, पर इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो और बीरस एक बार फिर एक दूसरे की तरफ जाने लग जाते हैं। बीरस बोलते हैं कि ये ताकतवर तो है, पर ये इस तरीके से मेरे साथ ज्यादा देर के लिए नहीं लड़ सकता। इस बैटल का विनर ऑलरेडी तय हो चुका है। ये बेवकूफ मॉर्टल्स मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। बीरस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हमें जबरदस्त बैटल देखने मिलती है। दोनों ही प्लेनेट के हर तरफ लड़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मुक्कों और लातों की बौछार कर रहे होते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि बीरस आमने सामने की लड़ाई से अपने आप को दूर कर लेता है। बीरस अपने हाथ में एक बड़ा सा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लेता है। बीरस इस अटैक को बनाने के बाद बोलता है कि तुम्हारे साथ लड़कर काफी ज्यादा मजा आया सैयन, पर देखने से ऐसा लगता है कि अंत में तुम मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे, जिसके वजह से आज ही और यहाँ पर ही तुम्हारी मौत होने वाली है। मुझे डिसअपॉइंट करने की गलती के वजह से ईगो हो या इंस्टेंट हो, मेरे सामने सब कुछ मीनिंगलेस है। मेरे सामने यानी पावर ऑफ गॉड के सामने। बीरस के इतना बोलते बीरस अपने एनर्जी ऑफ हकाई को शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। दूसरी तरफ वेजिटो भी एकदम से खामे हमें हा बनाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि या कुछ बड़ा करो या तो घर पे जाओ। वेजिटो के इतना बोलते वेजिटो अपने हाथ में बने हुए खामे हमें हा के साथ गायब हो जाता है। एकदम से वेजिटो गायब होकर बीरस के सामने अपीयर होता है, जिस चीज को देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। बीरस बोलता है कि आखिर तुम इस तरीके से यहाँ पर कैसे आ पाए। बीरस के इतना बोलती एकदम से वेजिटो अपना फाइनल खामेहामेहा अटैक शूट कर देता है बीरस के ऊपर। इस अटैक के बीरस को लगते ही एकदम से वीज भी समझ जाता है। वीज बोलता है कि मुझे पता था कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। गुड बाय बीरस सामा। इसके थोड़े देर बाद हम सुप्रीम काई के प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ पर किबीटो बोलता है कि माय लॉर्ड, आपकी चाय थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगी। क्या मैं चाय को आपके पास यहाँ पर लाऊं? जवाब में सुप्रीम काई बोलते हैं कि किबीटो मेरे दोस्त, तुम्हें पता है कि मैं। सुप्रीम काई के इतना बोलते ही सुप्रीम काई एकदम से गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम काई और बीरस जुड़े हुए हैं। इसलिए बीरस की मौत से सुप्रीम काई का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।